आ सकूं, नेटवर्क नहीं आ रहा। अभी जो बाढ़ का बिंदु है प्रयागराज में मां गंगा का, वो 84 मीटर पर है, आप देख सकते हैं। और 86 मीटर तक बाढ़ आने की संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं। और मेरे द्वारा भी ये बात तमाम जगहों से आने वाले पानी के बारे में जो सूचनाएं आई हैं, उसके तहत हमने भी इतना अनुमान जरूर लगाया है कि 85 से ऊपर और 86 के नज़दीक अभी पानी पहुंचेगा। फिलहाल अभी भी मां गंगा बाढ़ बिंदु पर हैं। 84 मीटर प्रयागराज में गंगा के तटीय इलाकों का बाढ़ बिंदु है। बाकी आप इधर दृश्य देखिए तो इधर महावीरपुरी का घाट है। कुछ लोग वहाँ पर भोलेनाथ की मंदिर के बगल में बैठे आनंद ले रहे हैं। और माँ गंगा अभी भी, मैं जो बातें बोलता हूँ, अपने ग्रीन जोन में है। अभी भी माँ गंगा अपने ही ग्रीन जोन में है। इधर देखिए एक हमारे साथी हैं, नहाने जा रहे हैं। क्यों बे, नहाने जा रहे हो भैया? हाँ, ये तो जब मर्जी ये नहा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी बहुत है। यहाँ तो 2-3 हाथी वाला बुढ़ाव है। तो यहाँ पर काफ़ी पानी है साथियों, इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं। फिलहाल यहाँ से मैं आपको बाढ़ बिंदु दिखाना चाह रहा था, तो बाढ़ बिंदु के आपको हमने दर्शन कराए। और जो दृश्य है माँ गंगा का, वो अद्भुत है। फिलहाल अभी आपको यहीं से मैं ये फाफामऊ का ब्रिज भी दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, जिसके बारे में चर्चा रही सुबह से कि ये ब्रिज बंद था और मोटरसाइकिलें भी नहीं चल पा रही, तो ऐसे में यहाँ पर अभी मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अगर आप देखिए तो मोटरसाइकिलों का आवागमन उस पुल पर किया जा रहा है और बड़ी गाड़ियाँ बंद हुई हैं, कारण कि इस पुल का एक तरह से मरम्मत का कार्य 2-3 वर्षों में होता ही है। तो काफ़ी दिनों से होना था, कुंभ के आसपास ही इसको होना था, कुंभ बीतने के बाद, लेकिन संयोग से नहीं हो पाया। और पीपे के पुल जो सबसे बड़े इसके सहायक आधार बनते थे, वो हटाए जा चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संकट बहुत बड़ा आया प्रयागराज में, क्योंकि बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है। इस पार से उस पार लोगों का आवागमन होता है। लोग नौकरी पेशा के तहत भी आते हैं, स्कूल कॉलेज के तहत भी आते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी लोगों की इस पार से उस पार जुड़ी है। क्योंकि जो प्रयागराज में लोग बसे हैं, वो कहीं ना कहीं गंगा पार के लोग काफ़ी हद तक उस क्षेत्र से लोग इस क्षेत्र में प्रयागराज शहर में बसे हैं। तो स्वाभाविक है कि गाँव गंतव्य में आना जाना चलता रहता है। तो लोगों को दिक्कतें बहुत तरह की हैं, लोगों को दिक्कतें बहुत तरीके की हैं। आप देखिए तो आज सुबह से पूरे पुल पे जाम था, बहुत बुरा जाम था, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस समय तो संकट ऐसा विद्यमान था। तो अभी तो फिलहाल राहत है। मैं देख रहा हूँ कि बाइक वाले आवागमन कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ कहीं न कहीं झूसी साइड से होकर, फाफामऊ होकर वो अपने गंतव्य को जा रही हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सानंद घाट भी देख लीजिए यहीं से। सानंद घाट पर आनंद ही आनंद है। और सानंद घाट पर सारे देवी देवताओं के दरबार में माँ गंगा पहुँच चुकी हैं। और राम जानकी जी का अभी स्नान नहीं हुआ है, लेकिन जो शिव मंदिर है उनके भोलेनाथ जी का स्नान जरूर हो चुका है। फिलहाल फिर से मैं आपको एक बार वही बाढ़ बिंदु दिखाऊंगा। जो लोग अभी मन में संशय लिए हैं, वो जान लें कि इस समय 84 मीटर पर माँ गंगा प्रवाहमान है। और माँ यमुना 83 मीटर कुछ पॉइंट 83.6 पर माँ यमुना का प्रवाह चल रहा है, जो मैंने जाना है। तो अभी अनुमान तो यही है कि जल बढ़ेगा। क्यों भैया, अभी जल बढ़ने का अनुमान है या घटने का? बढ़ने का ही है। अभी बढ़ने का ही है, क्योंकि कानपुर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी सोमवार को छोड़ा गया है। और मंगलवार यानी कल भी छोड़ा गया रहा होगा। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों दिनों में जो पानी छोड़ा गया है, उसका असर तो जरूर प्रयागराज में दिखेगा ही दिखेगा। 24 घंटे के भीतर 24 घंटे से स्थिर है पानी। तो बाकी माँ यमुना कहीं से रौद्र रूप ना ले लें, नहीं तो माँ गंगा को तो वैसे भी ठहरना ही पड़ जाता है। और उसके आगे बहती है माँ टोस नदी। अगर प्रवाह में आ जाएगी तो माँ गंगा यमुना दोनों को ठहरना पड़ जाता है। तो भैया, ये संगम की नगरी है। यहाँ का दृश्य कुछ अलग होता है। 5 बार इस बार हनुमान जी का स्नान हो गया, और 3 या 4 बार बाबा गंगेश्वर महादेव जी का भी स्नान हो गया। और बाबा गंगेश्वर महादेव जी तो अभी भी जल शयन में है। फिलहाल अब आप लोगों को मैं ऊपर से दृश्य दिखाऊंगा, और मैं लेके चलना चाहूँगा करजन ब्रिज पे। और अभी भी मैं वो दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ जो गंगा और यमुना का यहाँ पर मिलन होता है। क्योंकि वो तभी होता है जब माँ यमुना का वेग ज़्यादा होता है और माँ गंगा ठहर जाती हैं, तो धीरे धीरे माँ यमुना यहाँ तक आ जाती है। हलकोरों से जाना जाता है कि पानी बढ़ने का अनुमान क्या है। तो ये हलकोरे बता रही हैं कि पीछे से पानी आ रहा है और पानी बढ़ रहा है। फिलहाल अभी 2 मीटर
का अंदाज़ा जो हम शहर के बहुत सारे लोग जो जानने वाले हैं या जो अनुभवी हैं, जो पर्यावरणविद हैं या जो इस पर काम करते हैं, उनका ये अंदाज़ा है कि 85 पार करेगा और 86 के आसपास इस बार भी जल जाएगा। तो भैया अगर ऐसा होगा तो जल तो अभी बहुत बढ़ेगा। अभी 84 मीटर पे हैं, बाढ़ बिंदु पे हैं और बाढ़ बिंदु पे हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल अब आपको उस जंगल से लेके चल रहा हूँ मैं, करजन ब्रिज। ये जंगल मैंने पहले भी आपको दिखाया था और आज फिर से दिखाऊंगा। ये जंगल एक तरह से करजन ब्रिज और नए रेलवे ब्रिज के बीच में बन गया है, और ये बन गया है, बनाया तो नहीं गया है, बन गया है। और यहाँ पर एक तालाब भी सुंदर सा बन गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरह से जानवर इत्यादि चराते हैं और कुछ लोग चोरी छुपे कुछ दूसरे आनंद भी उठाते हैं। तो वो देखिए दादा जानवर चरा रहे हैं, तो दादा उधर छतरी लिए खड़े हैं, उनके जानवर टहल रहे होंगे आसपास। बाकी ये बड़ा जंगली सा जगह है और अभी करजन पुल आज़ाद सेतु बंद होने के बाद भी नहीं खोला गया, तो उसके पीछे कारण था, कुछ घटनाएं हुई थी यहाँ पर जिसके कारण ये पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिलहाल अभी मांग हो रही है कि अगर आज़ाद सेतु बंद किया जाता है तो कम से कम करजन पुल 2 पहिया वाहनों के लिए खोले जाएं, मोटरसाइकिल के लिए तो खासकर खोले जाएं, क्योंकि सच बताऊं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ पर आवागमन इस पार से उस पार होना बड़ा लाजमी है। तो स्वाभाविक है। क्या हाल है? बढ़िया हो? बढ़िया है, बढ़िया है। तो यहाँ कुछ लोग आनंद ले रहे हैं, ऊपर कुछ पका खा रहे हैं, ऐसे ही सब होता है यहाँ। तो चलिए मैं आप सबको, अरे वाह, यहाँ तो कोई पार्टी भी चल रही है, बहुत सुंदर। तो फिलहाल, अरे तू कैसा है भाई? सबको बढ़िया। देखो ये है गंगा जी के किनारे का असली आनंद। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं, आनंद लेना चाह रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। अरे कैसे हो भैया? हाँ, अबे तू जो करता हो क्या कहले। फिलहाल हम आपको करजन ब्रिज पे लाके इस समय दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। ये लॉर्ड करजन ब्रिज है, 1905 में ब्रिटिश काल में यह बनाया गया था। मैंने कई बार बताया है कि प्रयागराज को अवध से जोड़ने का सबसे पहला सुगम रास्ता यही बना था, जो एक तरह से लोगों को अवध और प्रयाग से जोड़ते हुए तमाम आगे के क्षेत्रों तक ले जाता रहा है। चलिए सानंद घाट देख लीजिए। सानंद घाट पे भी बहुत सारे लोग आनंद ले रहे हैं। पंडित उदय है क्या? उदय जी है? क्या हाल है पंडित जी? बढ़िया है, बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से। आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है इस समय नजारा। लाइव चल रहा है, लाइव। तो भैया ये देखिए, यहाँ के एक तरह से पुजारी हैं, पुजारी जी वहाँ से बात कर रहे हैं और कुछ भक्त भी वहाँ बैठे हैं और पूरा धाम माँ गंगा के जल से चारों तरफ से एक तरह से ढका हुआ है। बाबा धाम दिख रहा है, ये हनुमान मंदिर बन रही है, शिव मंदिर में गंगा जी प्रवेश कर गई हैं, राम मंदिर में भी पहुँचने को आतुर हैं। तो भैया एक, लेकिन गंगा मंदिर तक अभी माँ गंगा नहीं पहुँची हैं, तो वो भी देखना होगा। बाकी आप लोग ये करजन ब्रिज को देखिए साथियों, और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सब कभी प्रयागराज आइए। और हम प्रयागराज क्यों कहें, हर शहर में इस तरह का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ब्रिज है और कहीं न कहीं उन शहरों के विकास का जो पहला खाका है वो यहीं से खींचा गया था। बाकी सभी को हर हर गंगे, जय जय गंगे। जो भी साथी यहाँ ऑनलाइन है सबको हर हर गंगे, और सब लोग अपनी उपस्थिति दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी करिए। मैंने भी सोचा कि आपको कुछ दिखाऊं, क्योंकि प्रयागराज से तो बहुत कुछ देख रहे हैं आप। फिलहाल मैं आपको वो ब्रिज दिखाना चाहता हूं जिसकी चर्चाएं बहुत हैं कि आज ये ब्रिज बंद हो चुका है 15 दिन के लिए। आप देख सकते हैं लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिलें चल रही हैं, बट ये बाइकें भी जब ज़रूरत होती है तो जो निर्माण चल रहा है वो लोग बंद भी कर देते हैं। 4 व्हीलर तो किसी भी तरह की आवागमन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी सुबह से यहाँ पर बहुत भीड़ थी। सुबह से आप समझ लीजिए कि एक बार कुंभ जैसा नज़ारा इस पुल के दोनों पार दिखाई देने लगा था। इतनी बड़ी संख्या में लोग, सुखी लोग नौकरी करने और न्यायालय के पेशे में या पढ़ने पढ़ाने छात्र, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है इस पुल से। तो ऐसे में आज सुबह जो नज़ारा था वो ऐसा लग रहा था कि फिर से कोई कुंभ का नज़ारा बन गया है। तो दोनों पुल के पार कम से कम हजारों की तादाद में लोग और मोटरसाइकिलें और हेलमेट ही दिखाई दे रहा था। फिलहाल उस समय मोटरसाइकिलों का भी आवागमन रोक दिया गया था, तो दिक्कत थी लोगों को।
अभी तो फिलहाल हम लोग की यही गुजारिश है कि ये जो करजन ब्रिज है अभी इस लायक है कि अगर प्रशासन चाहे तो इसे मेंटेन करके 2 पहिया वाहनों के लिए इसे बहाल करे। अभी ये बहुत मजबूत है और इसका एक प्रमाण हम ये कह सकते हैं कि नैनी ब्रिज आप देखिए जो 1985 में बना था, आज भी उस पर रेल भी चलती है और आवागमन भी चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 1905 में बना था, उससे 10 साल बाद बना था, 15 साल एक तरह से 20 साल बाद बना था। तो ये 20 साल बाद बनने के बाद भी हम कैसे मान लें कि ये उतना मजबूत नहीं है। और अगर ट्रेन नहीं चलती तो कोई बात नहीं, ट्रेन की एक अलग से लाइन बन चुकी है, लेकिन ऊपर के लिए वैकल्पिक रूप से इसे मार्ग बनाया जा सकता है और बाइक इत्यादि से लोग आवागमन कर सकते हैं। फिलहाल माँ यमुना का असर इधर थोड़ा बहुत जरूर आपको जल में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जल बढ़ने और घटने के साथ आता और जाता है। अभी पूरी तरह से माँ यमुना यहाँ तक नहीं आई है, वरना आपको संगम भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर होता है। तो सभी को हर हर गंगे। मैं एक बार फिर से और आपको दूरगामी योजना भी दिखा दूं जिसकी चर्चा आप सुनते हैं। 6 लेन बन रही है, इलाहाबाद की दूरगामी योजना है और कहीं न कहीं सब योजनाएं जरूर हैं, लेकिन इससे माई गंगा का कोई लाभ नहीं है। माई गंगा की तो ज़मीनें भी जाती हैं, आने वाले समय में जब ये तैयार हो जाएगा तो उनकी ज़मीनें और बड़े स्तर पर छिनेंगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा और एक दिन माँ गंगा को हम समेटते चले जाएंगे। और सच बताऊं साथियों, माँ गंगा के तटीय इलाकों में इस समय बहुत तेज़ी से अतिक्रमण चल रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, उसके गैर जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार हैं। जो सचमुच बताऊं तो प्रशासन के जानकारी के बगैर उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो पैसे इत्यादि लेते हैं और लोगों को इसकी छूट देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इतना बना लो, ऐसे बना लो, वैसे बना लो, ऐसे पोत लेना, ऐसे ढक लेना। इस तरह की गंदगियाँ भी वही सिखाते हैं। और जो कि महाकुंभ के टाइम में प्रशासन और प्रयागराज पर्यावरण विभाग के द्वारा कहा गया था कि वन विभाग के द्वारा कि बड़े स्तर पे माँ गंगा के तटों पर हम हजारों पेड़ लगाएंगे।